आज हम देखेंगे एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम देखेंगे। आपने अभी एन टर्म तक कैलकुलेट किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट एन टर्म है किसी भी एपी का, तो एस एन, ये आपका n/2 दैट इज नंबर ऑफ टर्म, दैट इज 2a, a इज द फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फर्स्ट एन टर्म किसी भी एपी की उसका सम है ये। आप इसको आप एक न्यू फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इसको ए को यू कैन राइट a प्लस ए देन n-1 इंटू डी। और आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे इतना जो टर्म है ये a प्लस दैट इज ए एन, nth टर्म है यानी लास्ट वाला टर्म है। अब आप ए एन को a प्लस एल दैट मीन्स लास्ट टर्म है, वी कैन राइट ऑल्सो एल। दैट मीन्स अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है उसका आप सम करेंगे, देन नंबर ऑफ टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय 2। ठीक है, या फिर आपका कॉमन फार्मूला है, आपके पास फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप दोनों फार्मूला कोई भी लगा सकते हैं जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स का सम चाहिए। तो ये सम के लिए फार्मूला है। हमने अभी देखा कि हमारे पास कोई भी एक एपी है, a1 a2 a3 डॉट 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 a n-1 और a है। जो हमारा लास्ट टर्म है उससे पहले ये हमारे पास ये। तो हमने भी देखा था एस एन, हमारे पास था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है हमारे पास। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सम है वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है। अब हम यहाँ से यहाँ तक का सम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, एक टर्म को कम कर देते हैं, एस n-1। जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पे n-1 पुट करेंगे क्योंकि आपने एक टर्म इस बार कम लिया है, दैट इज 2a प्लस n-2 बस n-1 और ऑलरेडी n-1 है इंटू डी। अब आप देखेंगे जब हम एस एन दिस माइनस दिस, बिकॉज क्योंकि ये यहाँ तक के नंबर का सम है तो ये जो है यहाँ तक के नंबर का सम है। इसमें फर्स्ट टर्म सेम है दोनों का, डी भी सेम है क्योंकि ये यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। एस एन माइनस वन अगर आप करेंगे इन दोनों का आप अगर माइनस करते हैं तो आपके पास nth टर्म आता है, लास्ट टर्म आता है, दैट इज दिस। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास a प्लस n-1 इंटू डी इतना ही बचेगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बस बताने का मोटिव था कि हमारे पास लास्ट टर्म सम ऑफ n टर्म और सम ऑफ n-1 टर्म का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो हमारे पास nth टर्म आता है, दैट इज लास्ट टर्म। तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके हेल्प से हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे।